आज हम करेंगे पार्टनरशिप का एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है WCR। WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए, वर्कमैन का मतलब होता है कि जो वर्कर्स आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई लॉस होता है उस लॉस की भरपाई करना। लास्ट होता है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है कि कुछ पैसा आपने प्रॉफिट में से साइड पे निकाल के रखा है किसी चीज के लिए। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब हुआ कि जो पैसा आपने अपने प्रॉफिट में से अपने वर्कर्स के लिए निकाल के रखा है साइड पे, कि अगर खुदा ना खास्ता आपके पूरे साल में अगर उनके कोई इंजरी हो जाती है या आपको उनकी कोई लॉस की भरपाई बढ़नी हो, एट दैट टाइम यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर मनी, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आई होप कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग क्लियर हो गया हो। देखिए, एक बात और ध्यान रखना, ये जो पैसा है रिजर्व का, ये पैसा आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट है और ये जरूरी नहीं है कि ये पैसा आपका खर्च होगा ही होगा, क्योंकि ये पैसा आपके पास पड़ा है। अगर तो कोई लॉस होता है वर्कर का, एट दैट टाइम यू कैन यूज दैट मनी फॉर दैट पर्पस। अदरवाइज ये पैसा आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, ये आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ। और एक बात और बता दूं कि WCC क्या होता है। WCC का मतलब होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का मतलब क्या हुआ कि आपका लॉस कितना हुआ। मतलब लेट फॉर एग्जांपल मैं कहूं, जैसे मैंने यहां पर एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट आपको करवानी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैं एग्जांपल तौर पे लेता हूं कि जैसे हमारे दो पार्टनर्स है बिजनेस में। दो पार्टनर कौन है? एक है मान लीजिए जय और एक है वीरू। ये दो पार्टनर्स हैं हमारे, जय और वीरू। फाइन। और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1। 1:1 का मतलब हो गया कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है। यहां तक क्लियर? सो क्लेम का मतलब आपको पता लग गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब आपको पता लग गया। अब आपको जब न्यूमेरिकल आता है उस टाइम के ऊपर आपके पास बैलेंस शीट दी होती है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के ऊपर आपको WCR दिया होता है। WCR का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हमारे पास WCR जो है वो 20,000 दिया गया है। अब 20,000 का मतलब क्या है कि हमने अपने प्रॉफिट में से 20,000 रुपया साइड पे रख लिया। वो किसके लिए रख लिया? अपने वर्कर्स के लिए रख लिया। अगर कोई ना कोई हमारा क्लेम आता है, अगर कोई ना कोई वर्कर्स की इंजरी होती है या कोई ना कोई हमें लॉस की भरपाई पड़नी पड़े, एट दैट टाइम हम 20,000 तक भरपाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड के ऊपर क्यों दिया होता है? बिकॉज जो WCR होती है वो एक तरह की हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस की, एंड लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। इसके लिए सो ये जो है ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स वाले हमारे सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं। यहां तक क्लियर? अब हमारे पास WCR के नॉर्मल टोटल 5 केसेस आ सकते हैं। 5 केसेस के क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे वो मैं आपको एक एक ट्रीटमेंट करके बताऊंगा कि होता क्या है नॉर्मली। देखिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि जो WCC है वो है 0। WCC 0 का मतलब क्या है कि आपने 20,000 रुपया अपने वर्कर्स के लिए अपनी कंपनी में रखा हुआ है साइड पे, अपने प्रॉफिट में से निकाल के। अब WCC मतलब क्लेम। क्लेम जो है वो आपका 0 है। 0 का मतलब ये है कि आपने 20,000 रुपया साइड पे रखा, लेकिन आपका वर्कर जो है वो आपके वर्कर बिल्कुल ठीक रहे, उनके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं हुआ, मतलब 0 के बराबर हुआ। अगर 0 के बराबर हुआ इट मींस हमारा 20,000 रुपया यूज हुआ होगा? नहीं यूज हुआ होगा। फाइन। अगर यूज हुआ होता तो इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई क्लेम होता। अगर क्लेम हमारा 0 है इट मींस कि हमारा जो 20,000 रुपया है, ये हमारा 20,000 रुपया हमारी पॉकेट में पड़ा है, ये हमने यूज नहीं किया। सो जो जय और वीरू है इनका 20,000 रुपया जो है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इनका पैसा पहले केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि क्लेम आया ही नहीं, कोई पैसा इनका खर्च नहीं हुआ। सो 20,000 रुपया इनका पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। वो क्या होगा? वो ये दोनों लोग अपने अपने अकाउंटिंग में क्या है ट्रीटमेंट करेंगे कि ये जो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपना पैसा। अब देखिए, WCC अगर 0 आया है इट मींस क्या है कि जो जय और वीरू है ये अपना 20,000 का 20,000 अपने घर पे ले जाएंगे। वो कैसे लेके जाएंगे? अब इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है WCR का। अगर मैं पहले केस की एंट्री करूं, पहले केस की एंट्री मेरी क्या होगी? WCR को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हमारा कोई क्रेडिट बैलेंस हो उसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, अगर कोई डेबिट बैलेंस हो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। सो जो हमारा WCR है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? डेबिट। सो डेबिट करने के लिए मैं करूंगा जी WCR अकाउंट डेबिट। डेबिट किससे करूंगा? 20,000 से, क्योंकि 20,000 रुपया हमने लेके जाना है घर पे, मतलब जय और वीरू ने। टू जय अकाउंट या जय कैपिटल अकाउंट, टू वीरू कैपिटल अकाउंट।
सो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, 10,000 और 10,000, 10,000 10,000 क्यों होगा, बिकॉज इनकी जो रेशियो है वो इक्वली है। यहां तक क्लियर हुआ, ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस की अगर हम बात करें, उसमें है नो इन्फॉर्मेशन फॉर WCC। नो इन्फॉर्मेशन फॉर WCC का मतलब क्या होगा भाई, कि WCC की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं दी गई। अगर WCC की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं दी गई, इट मीन्स हम मान के चलेंगे कि वो क्लेम नहीं आया। अगर नहीं आया तो पैसा जो है वो 20,000 रुपया जय और वीरू का ही है और वो अपने घर पे दोबारा ले जाएंगे। सो पहले केस की भी यही एंट्री है और दूसरे केस की भी जो है वो सेम एज अबव लिख रहा हूं, यही एंट्री है। यहां तक क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस, अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो WCC है वो इक्वल टू WCR है। मतलब कहने का ये कि हमने 20,000 रुपया वर्कर्स के लिए साइड पे रखा था और हमारा जो क्लेम आया, मतलब हमारा जो वर्कर्स के ऊपर खर्चा हुआ ड्यू टू एनी रीजन, वो भी 20,000 ही हो गया। अब 20,000 हमने साइड पे रखा था वर्कर्स के लिए ही और वर्कर्स के ऊपर ही वो खर्चा हो गया 20,000 का। इट मींस हमारे लिए पैसा बचा, हमारे लिए मतलब जय और वीरू के लिए पैसा बचा नहीं बचा। इट मींस वो पैसा जय और वीरू अपने घर पे नहीं लेके जा सकते, बिकॉज ऑलरेडी उनका जो क्लेम है वो 20,000 आ चुका है, बिकॉज 20,000 ही WCR था और 20,000 ही हमारा WCC है। सो जो हम पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे जब वो घर पे लेके जाते थे पैसा, हम तीसरे केस में क्या करेंगे, वो पैसा हम WCC में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब WCR अकाउंट डेबिट टू WCC। कितना कितना पैसा था, 20,000। सो 20,000 इसमें डेबिट हो जाएगा और 20,000 उसमें क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्लेम है ये हमारा क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ये 3 केस हो गए हमारे। चौथा केस है कि अगर WCC मोर देन WCR हो। अब देखो ध्यान से, अब आपका जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा आया है। अब आपका रिजर्व कितना था, 20,000 और आपका क्लेम कितना है, 30,000। इसका मतलब अगर हम बात करें WCC की, वो है 30,000 और WCR है हमारा 20,000। इट मींस 10,000 ज्यादा आ गया। यहां तक क्लियर। अब 10,000 जो है ये आपका एक्चुअल में लॉस है या प्रॉफिट है, ये एक्चुअल में हमारा लॉस है, क्योंकि हमने रिजर्व रखा था 20,000 और हमें पैसा देना पड़ गया 30,000। इट मींस हमारा नेट 10,000 का लॉस हो गया। अब लॉस जो होता है वो किस में डेबिट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो इसकी एंट्री क्या होगी, बड़े ध्यान से देखना। चौथा केस है WCR अकाउंट डेबिट 20,000। एक्चुअल में हमारा रिजर्व 20,000 ही है तो हम 20,000 ही इसमें लिखेंगे, क्योंकि रिजर्व हमारा है ही 20,000, उससे ज्यादा है ही नहीं। और हमारा लॉस कितना हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट में, 10,000 और हमारा टोटल क्लेम कितने का आया, 30,000। ये लिखा है ना 30,000 क्लेम। सो क्लेम में जाएगी अमाउंट 30,000, WCC 30,000। मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं WCR WCC, लेकिन आपने एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म कोई यूज नहीं करनी। आपने एग्जाम में पूरा प्रॉपर फुल फॉर्म लिख के आनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहां तक क्लियर। अब ये देखिए, आपको खुद पता है कि जब भी पार्टनरशिप होती है उस टाइम के ऊपर जो भी बेनिफिट होता है या प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स लेके जाते हैं। अगर कोई लॉस होता है तो वो पार्टनर्स देके भी जाते हैं। इसका मतलब अगर वो अपना पैसा 20,000 जब क्लेम नहीं आया था वो घर पे लेके गए थे, अगर 10,000 ज्यादा आ गया है तो एट दैट टाइम क्या होगा, वो पैसा पार्टनर्स ही खुद की जेब से देंगे, अपने घर से लेके आएंगे बिजनेस के लिए। वो कैसे लेंगे, देखिए, अब जब भी हमने पैसा पार्टनर से लेना होता है तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स को हमने पैसा देना होता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अब यहां पर हमने पैसा देना था पार्टनर्स को, हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। अब 10,000 हमने पार्टनर से लेना है तो हम डेबिट करेंगे। इसका मतलब इसकी सेकंड एंट्री एक और आएगी चौथे केस की, वो आएगी जय अकाउंट डेबिट, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। वीरू अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने पहले ओपन कर लिया था, अब क्लोज कर देना है। क्लोज कैसे हुआ, पहले डेबिट हो गया फिर क्रेडिट हो गया। सो 10,000 हमने लेना था, अब इक्वली लेना है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो इक्वली लेंगे। इसका मतलब 5,000 हम जय से लेंगे और 5,000 हम वीरू से लेंगे। यहां तक क्लियर, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। ये हो गया फोर्थ केस। लास्ट आ गया जब हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, सॉरी मैंने यहां पर मोर देन डाल दिया, लेस देन है WCR। अब देखिए यहां पर हमारा क्लेम ज्यादा आया था, यहां पर हमारा क्लेम कम है, मतलब WCC जो है हमारा वो लेस देन WCR है। मतलब हमारा जो 20,000 रिजर्व था उसमें से हमारा खर्च हुआ सिर्फ 10,000, क्योंकि क्लेम 10,000 आया।
यहाँ तक क्लियर। अब खुद बताइए, आप दिमाग से सोचिए कि अगर आपका रिजर्व 20,000 है, अगर आपका खर्च सिर्फ 10,000 हुआ, तो आपके पास पैसा बचा या आपने खुद से लगाया? ऑब्वियसली बात है कि आपका जो रिजर्व है वो बचा होगा आपके पास। जो बचा होगा वो घर पे ले जाएंगे, जो खर्च हुआ होगा वो क्लेम में डाल देंगे। सिंपल एंट्री होगी, कुछ नहीं है। ये है जी 5th एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट। WCR अकाउंट डेबिट कितना है? 20,000, 20,000 हमारा रिजर्व था, ठीक है जी। और टू WCC अकाउंट वो था 10,000, ये 10,000 हमारा क्लेम में आ गया। और जो 10,000 हमारा बच गया वो हम कहां डालेंगे? पार्टनर में डालेंगे। सो टू जय अकाउंट, टू वीरू अकाउंट, 5,000। यहां तक क्लियर हुआ? सो ये सारे के सारे आपके 5 के 5 केसेस थे। आपके पूरी की पूरी पार्टनरशिप में +2 में WCR में सिर्फ ये 5 केसेस ही आएंगे। इन 5 केसेस से अलावा कोई भी केस नहीं आएगा। अमाउंट डिफरेंसेस हो सकते हैं। अमाउंट, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको दिक्कत नहीं है, कोई भी अमाउंट आ जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। सो मेन हो क्या है क्या कि आपने रेशो देखनी है। जिस रेशो में आप प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसी रेशो में आपने जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जिसको भी WCR में प्रॉब्लम है आप उसके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। और काइंडली आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि अगर आपके लिए ये वीडियो सच में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करना, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। और अगर आपको लगता है कि हाँ पार्टनरशिप के कुछ और टॉपिक्स भी बनाऊं, प्रैक्टिकल वगैरह करवाऊं, तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। थैंक्स अ लॉट।